वंदे मातरम एक विषय जिसे बहुत ही गंभीरता से हमें समझने की और उसे प्रैक्टिकल बनने की आवश्यकता है। आगामी 2023 यानी अगले वर्ष में जनगणना होना है। उस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे द्वार पे सरकार के उस विभाग से संबंधित विभाग के कोई कर्मचारी अधिकारी आएंगे और कई प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करते हैं। हम घर में कितने लोग हैं, क्या खाते हैं, किसकी कमाई कितनी है, इस सारी बातें आपको जिसे ज्ञात है। उसमें एक मुख्य विषय जिसकी चर्चा आज करनी है, लैंग्वेज नोन, यानी हम कितनी भाषा जानते हैं, कितनी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, हम कितनी भाषाओं को बोलते हैं, ये भी जानना है। विषय कैसा है कि पिछली बार में संस्कृत की जब चर्चा हुई थी तो मात्र 2000 लोग के लैंग्वेज नोन संस्कृत का उल्लेख था, जबकि अरबी फारसी की सैकड़ों गुना ज्यादा। मेरा ये वीडियो बनाने का तात्पर्य एकमात्र यही है कि आपसे मैं करबद्ध एक निवेदन, प्रार्थना, विनती करता हूं कि इस पर जब सेंसस के लिए यानी जनगणना के लिए जब लोग आएंगे तो लैंग्वेज नोन में आप जो भी हिंदी, बंगाली, मराठी, मैथिली, भोजपुरी, मारवाड़ी, पंजाबी जो भी बोलते हैं वो तो बोलना ही है, साथ में संस्कृत अवश्य बोलेंगे। संस्कृत बोलने का तात्पर्य कि हमारी भाषा संस्कृत है, यह हमारी मातृभाषा, हमारी भाषाओं की जननी संस्कृत है और हम इसे अपने दैनंदिन जीवन में उपयोग में लाते हैं। यदि आपको लगता है कि मैं तो संस्कृत नहीं बोलता हूं, तो संस्कृत में वार्तालाप करना ही मात्र आवश्यक नहीं, आपके दैनंदिन जीवन में संस्कृत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वह कैसे आप समझें? किसी भी शुभ अशुभ कार्य या दैनिक पूजन या किसी भी पूजा, किसी प्रकार के कोई भी रिचुअल्स, हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, आप स्वयं मंत्र, दोहा, चौपाई, किसी प्रकार का पाठ आपके द्वारा होता है या आपके अपने विद्वान पंडितों के द्वारा किया जाता है, तो निश्चित है कि आपके जीवन में संस्कृत का एक विशेष स्थान रखता है, महत्व रखता है। हिंदुस्तान में हिंदी, संस्कृत, हिंदू ये शब्द हट जाएंगे तब तो बड़ी मुश्किल की बात है। दूसरी बात है कि जब ये संस्कृत हम नहीं बोलेंगे, नहीं वहां अंकित करवाएंगे, तो फाइनली जब उसको जब एक्युमुलेशन होगा तो देखा जाएगा संस्कृत बिल्कुल नगण्य है, तो इसे लुप्त प्राय भाषा में शामिल कर लिया जाएगा और ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। यानी हमारे हिंदुस्तान से संस्कृत चली जाएगी और अरबी फारसी तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जो विकास के लिए जिन भाषाओं को देना, उसके लिए सरकार की तरफ से फंड भी आते हैं, तो सरकार की भी व्यवस्था होगी। यदि हम इसे सहयोग नहीं करते हैं तो पुनः आपसे निवेदन है कि संस्कृत को महत्वपूर्ण स्थान अपने जीवन में रखते हुए, क्योंकि हमारी जीवनचर्या में संस्कृत बिल्कुल है, इस बात को स्वीकार करते हुए, समझते हुए हमें संस्कृत अंकित करानी है। हमारे एक भूल से हिंदुस्तान की जो परिभाषा, हिंदुस्तान का जो एक प्रारूप है, उसमें गड़बड़ी ना हो जाए। तो आज संस्कृत चले जाएंगे, कल हिंदी चला जा सकता है। आप देख रहे होंगे हिंदी का भी कई प्रकार से समावेश हो रहा है दूसरे भाषाओं का बोलचाल की भाषा में। तो अपनी अस्तित्व की रक्षा हमें करनी है, अन्यथा हमारा अस्तित्व ही कल मिट जाएगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।